सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस मंगलवार के एडिशन में आप सबका स्वागत है। आइडिया है कि हम दोनों बातचीत करते करते कुछ स्टॉक्स डिस्कस करें और शो के ब्रांडिंग ही है टॉप 20, तो 20 स्टॉक्स डिस्कस कर लेंगे जो आपको आज के सेशन में रडार पे रखने हैं। ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई रैशनल नहीं है, वो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है आपको गाइड करने के लिए। यहाँ हम सब मिलके होमवर्क कर रहे होंगे आज के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ह्यूज अच्छे हैं क्योंकि ऑप्टिमिज्म की लहर है भाई। एक तरफ फेड को लेकर शायद कि दरों में कटौती की तैयारी हो रही हो, दूसरी तरफ ट्रम्प साहब और उनकी टीम ट्रेड डील्स जो स्टिच कर रही है उसको लेकर। तो ग्लोबल मूड ठीक ठाक है, बढ़िया है और शायद गिफ्ट निफ्टी भी दिखा रहा है कि हम 40-50 पॉइंट इन ग्रीन ही कल के बढ़िया सेशन के बाद शुरुआत कर रहे होंगे, तो मूड ठीक ही है। भाई साहब गुड मॉर्निंग आपको। कैसा मूड आपका और कौन से दो शुरुआती खिलाड़ी? बिल्कुल गुड मॉर्निंग। बढ़िया मूड यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मार्केट का मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। लगातार हम बात करें कि कोई ना कोई सेक्टर ऐसा होता है जहाँ पर बड़े मूव्स देखने को मिल रहे हैं। पीएसयू बैंकिंग स्पेस ऐसी जिसकी चर्चा विस्तार से हम लगातार इस शो में करते आ रहे हैं और कल देखिए कि काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे थे जिनमें मल्टी ब्रेकआउट्स आपको देखने को मिले। गजब की तेज़ी देखने को मिल रही है। निफ्टी ने भी अगर आप देखें तो कल दिन के दौरान 26,006 का हाई टच किया, तो मार्केट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया चल रहा है। हालांकि कंपैरेटिव तौर पर अगर आप देखें तो स्मॉल कैप में इतना बड़ा रेजिलियंस, इतना आउट परफॉर्मेंस अभी तक आया नहीं है, ये की मॉनिटरेबल है। लेकिन मार्केट्स की सिचुएशंस जो अगर आप देखें तो ग्लोबल स्तर पर देखें, लोकल है या अब तक की अर्निंग्स हैं, सपोर्ट दे रही हैं। शुरुआत कर लेते हैं और पहला स्टॉक आपके लिए लेकर आया हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग स्टॉक है यूपीएल। यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। इसको इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो कल शाम को मैंने एक खबर देखी कि अर्जेंटीना का जो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स है इसमें 20% से ज़्यादा की तेज़ी आपको देखने को मिली है। पूरे देश का इंडेक्स अगर आप देखें तो 20% चल जाए बहुत सिग्निफिकेंट होता है और इसके पीछे का कारण ये है कि वहाँ पर एक मिड टर्म इलेक्शंस हुए थे और मिड टर्म इलेक्शंस का जो रिजल्ट है वो हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिली। अब यूपीएल में इसके लिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि यूपीएल की अगर आप देखें तो तकरीबन 38% रेवेन्यू साउथ अमेरिका से आती है। अब अर्जेंटीना के लिए सिग्निफिकेंट इसके लिए भी हो जाता है क्योंकि अगर आप देखें तो अर्जेंटीना का जो मेजर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं। यूपीएल एग्रोकेमिकल कंपनी है। इनके अगर आप देखें तो सोयाबीन मील है, कॉर्न है, सोयाबीन ऑयल है, ये अर्जेंटीना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। तो अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो रही है, एग्रीकल्चर पर फोकस ऑलरेडी है और एग्रोकेमिकल की कंपनी यूपीएल जिसकी एक्सपोजर अर्जेंटीना में है, तो एक डायरेक्ट तौर पर एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। स्टॉक में फिलहाल कोई हलचल नहीं है लेकिन हो सकता है कि आज इस खबर के चलते थोड़ा सा रिएक्शन आ जाए। तो यूपीएल इस स्टॉक को पहले इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा अगर आप देखें तो मझगांव डॉक यहाँ पर आप रखेगा खास फोकस और मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है कि पिछले क्वार्टर्स में भी इसके नतीजे हमने डिस्कस किए थे। अब नंबर्स अगर आप देखें तो साल दर साल देखें या फिर सीक्वेंशियल तौर पर देखें तो दोनों लिहाज से काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। मुनाफा तकरीबन पिछले साल के मुकाबले 28% बढ़ा है, रेवेन्यू में 6% की ग्रोथ है, एबिटा 36% बढ़ा है और मार्जिन्स भी अगर आप देखें तो 18.5% से बढ़कर तकरीबन 24% के आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कंपनी का कारोबार ऐसा है कि आप हर बार यहाँ पर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करके नहीं चल सकते, लेकिन ये थीम ऐसी है कि अगले 10 साल तक के लिए आपको ग्रोथ का कंफर्ट देती है। लगातार जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर डीएसी की तरफ से खरीद लगातार की जा रही है और डिफेंस की थीम एक लॉन्ग रन के लिए काफ़ी बढ़िया है। तो मझगांव डॉग इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। लीजिए, दो इंटरेस्टिंग स्टॉक्स आ गए। कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं, अर्जेंटीना के इलेक्शंस भी पहुँच गए हम लोग आपको एक बढ़िया स्टॉक बताने के लिए। मैं भी केनिया जा रहा हूँ। टाटा केमिकल्स पहला इन ग्रीन रखा है क्योंकि टाटा केमिकल्स की सब्सिडरी जो है टाटा केमिकल्स मगदी, उसने केनिया में उनकी कंट्री गवर्नमेंट के अगेंस्ट में एक लीगल डिस्प्यूट था जो जीत लिया है। दरअसल वहां पे डिमांड थी लैंड रेवेन्यू अरियर्स की 783 करोड़ रुपीस के, केनियन शिलिंग्स में वो दरअसल 11.84 बिलियन की थी, इंडियन करेंसी में बैठ गया 783 करोड़ रुपीस की डिमांड, जिसको कोर्ट ने कहा आर्बिट्री और इलीगल डिमांड है। तो इनके फेवर में वहां के कोर्ट्स ने रूल करा है। तो बट ऑब्वियस है, खबर तो अच्छी है, इन ग्रीन रख के रहा हूं। बाकी स्टॉक का मूवमेंट देखते हैं दिन के दौरान कैसा रहता है। दूसरा, कुछ ऑर्डर बैक करने की, कुछ नहीं कई सारी ऑर्डर बैक्स करने की खबरें।
छोटे बड़े ऑर्डर्स काफ़ी सारी कंपनीज बैक करती हैं, उनमें से एक है दिलीप बिल्डकॉन। तमिलनाडु के एक प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर, लोएस्ट बिडर, ये घोषित किया गया। अब वो ऑलमोस्ट सर्टेन हो जाता है कि लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास आने की तैयारी हो रही है। 879 करोड़ रुपीस का ये ऑर्डर है जो इन्होंने बैक करा है। तो दिलीप बिल्डकॉन को उस ऑर्डर के चलते और टाटा केमिकल्स को उस कोर्ट केस जो केनिया नैरोबी में जीता है उसके चलते दोनों को इन ग्रीन कर दिया। अगले दो कौन से भाई साहब? एनटीपीसी ग्रीन और इस स्टॉक को रखना है इन ग्रीन का। भी लाल करा है क्या हमने? जब भी नाम लेते हैं हम नहीं बोलते ग्रीन ही किसी ग्रीन को ग्रीन कर। खबर ही इसमें ऐसी आती है, ज्यादातर नेगेटिव खबर तो कुछ होती खबर तो यही आती है कुछ ऑर्डर मिलना ये मिलना बोलना, तो ग्रीन ही रहती है। वैसे ही टाइप की खबर है। और आज भी अगर आप देखें तो बड़ी सिंपल सी सादा सी, इनके लिए तो ऑपरेशनल टाइप की खबर है, लेकिन ये स्टॉक बजिंग है, इसके लिए इसको लिस्ट में रख रहा हूँ। दरअसल अगर आप देखें तो पारादीप पोर्ट में इन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए करार किया हुआ है, तो इसी के चलते इस स्टॉक को एनटीपीसी ग्रीन को इन ग्रीन रखेंगे। सैमी होटल्स, ये स्टॉक इंटरेस्टिंग है और दरअसल अगर आप देखें तो यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि कुछ अप्रूवल्स मिले हैं इन्हें नवी मुंबई में अपनी होटल की। यहाँ पर अगर आप देखें तो इन्होंने जो तकरीबन 700 रूम का जो होटल है वेस्ट एंड और फेयरफील्ड बाय मैरियट्स, इसके साथ अगर आप देखें तो तकरीबन जो करार किए हुए हैं इसको कुछ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स ऐसे भी बता रही है कि एबिटा पॉजिटिव हो सकता है। एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। कंट्रीब्यूशन यहाँ से काफ़ी अच्छा होगा। नवी मुंबई में इनके जो विस्तार के प्लान्स मिल रहे हैं सामी होटल्स, और वैसे भी अगर आप देखें तो कल भी हम बात कर रहे थे कि ये जो पूरी हॉस्पिटैलिटी की थीम है या टूरिज्म की थीम है बड़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, तो इस खबर के चलते सामी होटल्स स्टॉक भी रखा है इन ग्रीन। ओके, आईओसी के नंबर्स अच्छे आए, इसको इन ग्रीन लेके चलिए। हालांकि कल सारे ओएमसीज गजब के मूव दिखा रहे थे, पर कल लॉजिक भी था। कल इतने प्रोमिनेंट टेलविंड मतलब पॉजिटिव खबरों के बीच भी कच्चा तेल कुछ कर ही नहीं पाया। कच्चे तेल में वीकेंड डेवलपमेंट थे और रशियन सैंक्शंस पिछले हफ्ते से कंटिन्यू हो रहे थे, वो सारी खबरें, और उसके साथ साथ ट्रेड डील और खास तौर पे यूएस चाइना की ट्रेड डील, उसका ऑप्टिमिज्म था। क्रूड इंचअप भी कर रहा था लेकिन क्रूड ठंडा पड़ गया, $65 के आसपास ही सारी टेलविंड्स के बावजूद कामकाज कर रहा है। वो ऑप्टिमिज्म था तो तीनों ओएमसीज में रिफ्लेक्ट कर रहा था कल। और कल आने थे आईओसी के नंबर्स वाकई स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर। मैं सिर्फ ऑपरेशनल जाता हूं। मार्जिन 6.5% से बढ़कर 8.2%, 170 बेसिस पॉइंट्स का उछाल सीक्वेंशियली क्यू ऑन क्यू आया। स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्जिन इंप्रूव होंगे, लेकिन 7.5% से ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, तो उससे कहीं बेहतर आए। और उसके पीछे रीजन क्लियरली है कि इन्होंने अपनी रिफाइनिंग साइड में स्ट्रीट को बड़ा पॉजिटिवली सरप्राइज करा है, और इसीलिए एबिटा का इस तरह का बीट देखने को मिला है। ये लीजिए जेफरीज, ये खैर आज सुबह पिछले शो में मेंशन कर रहा था 180 के टारगेट्स आ गए उनकी तरफ से, यानी कि अभी भी अच्छा खासा मीनिंगफुल अपसाइड नजर आता है। वो टारगेट छोड़िए, इनकी वो पॉइंट इंटरेस्टिंग है। ये कह रहे हैं कि यहां से एलपीजी लॉसेस के अब कंपनसेशन आने की शुरुआत हो रही होगी, गवर्नमेंट कंपनसेट करने वाली ओएमसीज को। तो H2 यानी कि Q3 Q4 में और FY27 में वो कंपनसेशन आ रहे होंगे। कंपनसेशन आ रहा होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भरपाई हो रही होगी इनके घाटे की, तो इनके फाइनेंशियल्स इंप्रूव हो रहे होंगे, प्लस इनकी बैलेंस शीट में नेट डेट कम हो रही होगी। तो इधर वे यहां से समय अच्छा होगा जब गवर्नमेंट का वो फ्लो आना शुरू होगा। ये जेफरीज का लॉजिक था। पर आईओसी के नंबर्स अच्छे हैं, ऑलरेडी कल अच्छा मूव बना हुआ है, तो जरा सा ध्यान रखेंगे हम। और क्रूड वैसे कोई दिक्कत नहीं है, जहां छोड़ा था वहीं खड़ा हुआ है, तो नंबर्स पे रिएक्शन तो पॉजिटिव आना चाहिए। पर एनीवेज आईओसी इन ग्रीन करके चलता हूं आज के लिए। और जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज, अच्छे नंबर दिए जेके ने। ये ट्रक बस रेडियल्स के लिए ज्यादा जानी जाती है, पर ठीक है। आय में 11% का जम साल दर साल, एबिटा 24% इंप्रूव हुआ। तो आय से कहीं ज्यादा एबिटा इंप्रूव हुआ, यानी कि ऑपरेशनली अच्छा था, मार्जिन एक्सपैंड हुए। मार्जिन 140 बेसिस पॉइंट्स की बढ़त है और मुनाफा 64% का जंप है। जेके टायर्स के नंबर अच्छे हैं, इन ग्रीन रखते हैं। अब मैनेजमेंट आएगा, आवाज पे कमेंट्री अगर आएगी तब और डिटेल में समझ में आएगा, लेकिन इन ग्रीन ये नंबर्स। तो आईओसीएल और जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज दोनों हमने कर दिए हरे में। 6 हो गए, 6 मेरे 2 बचे हैं लगता है। मैं ज्यादा बोल गया क्या? हैं? नहीं, 4 बोल दिए एक साथ क्या? 4 बोल दिया आपने। ओ, मैं जज्बातों में बह गया हूँ, ध्यान नहीं दिया। भाई साहब
सॉरी, आपके दो कौन से रह गए? अगले जो दो मेरे रह गए हैं, एक तो सोना BLW है और यहाँ पर नतीजों का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और इसके बाद अगर आप देखें तो ब्रोकरेज हाउस की तरफ से रिपोर्ट है। अब जेफरीज की रिपोर्ट में टारगेट प्राइस 515 से बढ़ाकर 585 किया। हालांकि नोवामा ने भी देखे तो 10 रुपये से टारगेट प्राइस को घटाया है, लेकिन खास बात यह है कि ये बता रहे कि अब नई ग्रोथ की एवेन्यूज यहाँ पर देखने को मिल सकती है। स्टॉक अगर आप रीसेंट हाई से देखें, रीसेंट स्विंग हाई से 36%, ऑल टाइम हाई से 43% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है, और ये रेयर अर्थ फ्री मोटर्स बनाने के कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो इसको लेकर भी ब्रोकरेज हाउस बुलिश है। ये स्टॉक टेक्निकल तौर पर भी सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है। इसके अलावा क्योंकि आपने IOC के नतीजे इतने अच्छी तरीके से समझा दिए, तो मुझे लग रहा है कि बाकी के जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं यहाँ पर भी एक इम्पैक्ट तो ज़रूर ही देखने को मिलेगा। तो BPCL इसके नंबर आएंगे 31 अक्टूबर को, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। हाँ, 31 अक्टूबर बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है ये। सैलरी डे होता है। अच्छा, मैं कुछ कंफ्यूजन में ऊपर नीचे कर दिया मैंने स्टॉक, सॉरी उसके लिए। टाटा केमिकल्स इन ग्रीन था, दिलीप बिल्डकॉन इन ग्रीन था, RVNL रह गया। 165 करोड़ रुपए का नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे से ब्रिज कंस्ट्रक्शन का इनको ऑर्डर मिला है, तो खबर अच्छी है। इन ग्रीन कर दिया रेल विकास निगम लिमिटेड को। और एक साई सिल्क कला मंदिर, वो साड़ियों की दुकानें खूब खरीद रहे हैं लोग और बेहतर रियलाइजेशन दे रहे हैं इनको, ऐसा दिखता है। आय में 28% का जंप, एबिटा 30% इंप्रूव हुआ साल दर साल। पर साई सिल्क का चार्ट भी रखिएगा, ये कल नंबर्स से पहले भी मजबूत था और एकदम तना खड़ा हुआ है, इसलिए कॉशियस रहिए। नंबर्स अच्छे, नंबर्स को तो ग्रीन ही दूंगा। आय में 28%, एबिटा में 30% का जंप, मार्जिन 30 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर अब 16.2% पे आके खड़े हो गए, और मुनाफा 68% का इंप्रूवमेंट दिखाता हुआ। नंबर्स अच्छे, पर अहेड ऑफ नंबर्स तेजी भी काफी अच्छी, ये ध्यान रखना है। खैर, हो गए 6 स्टॉक्स, अब हो गए फाइनली। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे बातचीत है। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में कैनरा बैंक और PSU बैंकिंग की। लगातार हम बात करते जा रहे हैं, लगातार यहाँ पर खबरें निकल कर आ रही हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही कि जो FDI लिमिट है, पहले भी पता था मार्केट को कि 20% से बढ़ाकर 40% हो सकती है, लेकिन अब खास बात है कि काफ़ी सारे जो PSU बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो ऑलरेडी 20% FI लिमिट पर भी नहीं है। अब कैनरा बैंक, इसमें एक खास बात यह है कि अगर आप देखें तो मल्टी ईयर ब्रेकआउट्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आपको याद होगा कि बहुत समय पहले मैंने आपको बताया था कि इसमें 2010 के जो लेवल्स है इसको टेस्ट किया है। अब सोचिए, इतना बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, तो बड़ी इंटेंसिटी और बड़े मैग्नीट्यूड के ब्रेकआउट्स ये 2-5% की तेज़ी के साथ रुकते नहीं हैं, इनमें बड़े मूव्स देखने को मिलते हैं। और पूरा का पूरा जब स्पेस चल रहा हो तो समझ लीजिए कि कुछ खास कारण हो रहा है। आप कैनरा बैंक देखें, PNB देखें, स्टेट बैंक देखें, IOB देखें, सभी तमाम PSU बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। कैनरा बैंक पर मेरा कन्विक्शन हाई है, इस स्टॉक को इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। हालांकि कल भी करीब 2.5-3% की तेज़ी के साथ बंद हुआ है। चार्ट एक बार, इसका मंथली चार्ट एक बार ज़रूर देखना चाहिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो BSE, ये भी स्टॉक बड़ा इंटरेस्टिंग है और लगातार गिरावट देखने के बाद कल थोड़ी सी राहत इसमें देखने को मिल रही है। अब मार्केट भी अगर आप देखें तो 26,000 के पार जाने की पूरी तैयारी में आ चुका है। ओवरऑल मार्केट का मूड माहौल सुधरता जा रहा है और ऐसे में उम्मीद है कि एक्सचेंज स्टॉक्स जो है इनमें भी एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। कल MCX 3-3.5% चला था, इसके बाद BSE मेरे रडार पर आया। अब चार्ट देखें तो पिछले 5 दिनों की लगातार साइडवेज और हल्की सी गिरावट के बाद कल के सत्र में थोड़ी सी राहत की एक मूव देखने को मिली है। 1.5% के मूव देखने को मिले थे। BSE स्ट्रक्चर बढ़िया है, स्टोरी बढ़िया है, तो इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। कैनरा बैंक, कल सरकारी बैंक बढ़िया आउट परफॉर्म कर रहे थे तो चर्चा में आ रहे थे, तब कैनरा बैंक एक्चुअली सही करा। एक्सपर्ट्स ने भी जो चुना था वो कैनरा बैंक ही था कमाई का अड्डा में। सही मूव्स बन रहे हैं और ये स्टॉक सबसे पहले चला था क्योंकि उसकी आर्म्स की वो अनलॉकिंग होनी थी, उसके बाद कंसोलिडेट करा और फिर देखिए क्या तेजी तूल पकड़ रही है, बढ़िया। अगले 2 जो है मेरे रडार पे, अब एक तो हालांकि ऑलरेडी करेक्शन में जा रहे हैं, अब वो मुथूट हो, मणिपुरम हो, कोई भी, मैं मुथूट क्योंकि लीडर है उसको रेड में रख रहा हूँ।
गोल्ड पे नजर रखिए, बुलियन करेक्ट होना शुरू हुआ है। कल के सेशन में इंटरनेशनल मार्केट्स में $4,000 के नीचे स्लिप हुआ था। अभी तो खैर उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये गोल्ड $4,400 छू रहा था और अब 4,000 के लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। और बाकी सब नॉइज है, एक ही क्लियर रीजन है, वो जो सेफ हेवन अपील थी वो लूज ऑफ हो रही है, वो कूल ऑफ हो रही है, क्योंकि अब ऑप्टिमिज्म बढ़ रहा है कि यूएस और चाइना एक ट्रेड डील की तरफ बढ़ रहे हैं, जब थर्सडे को दोनों के प्रेसिडेंट्स मुलाकात कर रहे होंगे। और अगर ये वाकई ट्रेड डील साइन हो रही है तो ये गोल्ड में आज किसी ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी थी कि हमारे तो 4,000 के टारगेट तो अचीव हो गए, लेकिन अब जिस तरह के समीकरण बैठ रहे हैं ये शायद 3800 और उसके बाद 3600 जो इसके 100 डे है वहां तक जाने की हो सकता है तैयारी कर रहा है, यानी कि प्रेशर शायद और माउंट हो रहा हो। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि एक तरफे मूव्स थे अनसर्टेनिटी के बीच में, अब कूल ऑफ का फेज आ रहा है। तो ऐसे में मुथूट मनप्पुरम दोनों बहुत तेजी इंजॉय करी, ये स्टॉक्स ईयर टिल डेट वन ऑफ द बेस्ट मूवर्स रहे हैं। तो मुथूट को इन रेड रख रहा हूं आप, लेकिन सिर्फ वॉच पे रखिएगा। बाटा इंडिया, अब कई क्वार्टर्स हो गए हैं, बाटा का डिसअपॉइंटिंग रन कंटिन्यू कर रहा है। क्वार्टर्स की साल? हाँ मतलब एक्चुअली इज राइट, कई साल हो गए कि बाटा ने कुछ करके नहीं दिया है। और ये कहते रहे हैं जब मैनेजमेंट से इंटरेक्शन होता है कि हम लोग इंटरनल वो रीजेक्ट चल रहा है उसका खामियाजा है। अब वो कब खत्म होगा पता नहीं। इस क्वार्टर में भी आए 4-7, अब इसमें कुछ हद तक तो खैर जीएसटी वाला भी इम्पैक्ट आया होगा। आए 4%, इबिटा 17% गिरा, मार्जिन 280 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा 70-75% करेक्ट हो गया। तो बाटा के नंबर्स तो खराब है, पर स्टॉक ने भी बहुत कुछ किया नहीं है। हमने बहुत अच्छे लेवल 1600-1700 सब देखे हुए हैं, बाटा करेक्टेड है लेकिन कुछ परफॉर्मेंस आ नहीं रहा है। तो स्ट्रीट का कन्विक्शन लौटे तो लौटे कैसे। इन रेडी रखता हूं मुथूट को और बाटा को आज के लिए। अगले या आखिरी दो कौन से भाई साहब? आखिरी दो में है एक HEG और ग्राफाइट इलेक्ट्रोड स्टॉक्स की भी हम लगातार बात कर रहे हैं, क्योंकि कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो जो स्टील स्टॉक्स हैं इनमें आपको एक अच्छी तेजी नजर आई थी। और हमने डिस्कस किया कि जब भी स्टील कंपनीज अच्छा करती हैं तो ग्राफाइट इलेक्ट्रोड में एक पॉजिटिव कोरिलेशन देखने को मिलता है। कल मुझे ध्यान आता है कि बड़े ग्रोथ के टारगेट जो है इनक्रेड की रिपोर्ट में थे स्टील स्टॉक्स को लेकर। तो HEG इसी बेसिस पर इस स्टॉक को सेंटिमेंटल आधार पर इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा पूरा कैपिटल गुड्स का जो स्पेस है ये बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है। कल हमने थर्मैक्स की बात की थी, हालांकि बहुत बड़ा मूव देखने को नहीं मिला, 1-1.25% की तेजी देखने को मिली थी, लेकिन स्ट्रक्चर कल की 1% की तेजी के साथ और बेहतर हो गया। मन कर रहा था कि एक और दिन उसे शामिल कर लूँ अपनी लिस्ट में, लेकिन फिर छोड़ दिया, नया आइडिया लेके आऊँ। ABB, ये स्टॉक हाई से सिग्निफिकेंटली करेक्टेड है, पूरे स्पेस में एक रिबाउंड देखने को मिल रहा है। छोटी रेंज में इससे पहले कारोबार देखने को मिला था। तो ABB इंडिया, इस स्टॉक पर आप नजर रख के चल सकते हैं, इन ग्रीन रखा है। लास्ट के दो, कैनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ये बहुत रीसेंट लिस्टिंग, पहला नतीजा, ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रहा है। ये अपनी लिस्टिंग हिस्ट्री के हाईस पे ट्रेड कर रहा है। कल भी अहेड ऑफ नंबर्स 4-5% मजबूत था। अब ये लेकिन रीसेंट लिस्टिंग है, इसकी प्राइस डिस्कवरी, लोगों के अट्रैक्टिवनेस बनी हुई है, उस बात का ध्यान रखिएगा। कल जो नंबर्स आए वो डिसअपॉइंटिंग है, मैं खोलता हूं। अब साल दर साल देखूं, है कैपिटल मार्केट स्टोरी, लॉजिकली क्यों ऑन क्यों देखना चाहिए। ईदर वेज मुझे कमजोर दिख रहे हैं। आए देखिए, पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 104-105 करोड़, लास्ट क्वार्टर थी 121 करोड़, इस क्वार्टर 107 करोड़। आय साल दर साल फ्लैट है, क्यू ऑन क्यू डिक्लाइन है। मुनाफे पे आता हूं, एक काम करता हूं, टैक्स एडजस्टमेंट्स होंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे चले जाता हूं। दोनों देखूं तो 66 करोड़ का इस बार पीबीटी करा, पिछले साल भी 66 करोड़ का पीबीटी था, लास्ट क्वार्टर 80 करोड़ का पीबीटी था। तो ये नतीजे तो फीके हैं कैनरा रोबेको एएमसी के, लेकिन स्टॉक देखिए गजब लिस्टिंग हुई है, इसको ऐसे करना चाहिए, डेब्यू बढ़िया रहा है। तो अपन सिर्फ वॉच करेंगे, नंबर्स डिसअपॉइंटिंग है, देखते हैं इसके चलते थोड़ा बहुत कूल ऑफ होता है या नहीं होता। और लास्ट एक बाजार बंद होते ही, मैं कल ना जब तैयारी कर रहा था शो करने का, चेंज वेंज करके जाने की, तभी अपडेट आया था रेगुलेटर सेबी की तरफ से एक आया। मैं पीएनबी गिल्ड्स को रडार पे रखता हूं,
सेबी का प्रपोजल है कि क्यों ना रिटेल का पार्टिसिपेशन डेट सिक्योरिटीज में बढ़ाने के लिए इंसेंटिवाइज किया जाए, यानी कि क्यों ना हायर कूपन रेट दिए जाएं या फिर इशू प्राइस से डिस्काउंट पे सीनियर सिटीजन्स, महिलाओं और आर्म फोर्सेस पर्सनल को दिया जाए। रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ाना, डेट मार्केट, एक ही नाम हमेशा घूमता है सर में, पीएनबी गिल्ड्स। हालांकि स्टॉक ने जिंदगी में कुछ बहुत ज़्यादा किया नहीं है, इन ग्रीन रखता हूँ डेवलपमेंट्स के बीच में। ब्रेक का समय है, दोनों ने 10-10 पूरे कर लिए। ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊँगा तो इन्हीं 10-10 का क्विक रैप अप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब 20 स्टॉक्स का रिकैप देख लेते हैं। सबसे पहले यूपीएल इस स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। मझगांव डॉक के नतीजे बढ़िया लग रहे हैं। एनटीपीसी ग्रीन में खबरों का असर आपको देखने को मिलेगा। सैमी होटल्स इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। सोना बीएलडब्ल्यू पर ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अच्छी रिपोर्ट्स है। बीपीसीएल आईओसी के नंबर्स का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। बीएसई, एचईजी और एबीबी इंडिया, इन 3 स्टॉक्स को टेक्निकल पैरामीटर्स पर अपनी लिस्ट में शामिल करें। हाँ, मेरी 10 की टीम भी स्क्रीन पर आ जाएगी तो हो जाएंगे हमारे टॉप 20 पूरे। अलग अलग रीजन से चलते, लाल और हरे रखें। टाटा केमिकल्स, दिलीप बिल्डकॉन, आरवीएनएल, आईओसी, जेके टायर्स, साई सिल्क्स, कला मंदिर और पीएनबी गिल्ड्स इन ग्रीन। गोल्ड करेक्ट कर रहा है, थोड़ा सा नजर रखेंगे। मुथूट फाइनेंस पिछले कुछ दिनों से दबाव बन भी रहा है। बाटा इंडिया और कैनरा रुपए को, एएमसी को इन रेड रखा है आज के लिए।